जय हिंद। जय हिंद साथियों, जय हिंद आप लोग का, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं अकाउंट का 11th का जो बेसिक नॉलेज जो होता है उसके बारे में। तो आज का हम बारे में बात करने वाले हैं खर्चा कितने प्रकार का होता है, खर्चा किन किन जगहों पर होता है, इसके बारे में हम आज बात बतलाएंगे। खर्चा जो होता है बाबू दो प्रकार का होता है। खर्चा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला तो हो गया पूंजीगत व्यय और दूसरा आयगत व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्चा। जैसे कि पूंजीगत व्यय कहते हैं किसको, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा व्यय जिसका लाभ एक वर्ष में प्राप्त ना होकर, ऐसा व्यय जिसका लाभ हमको एक वर्ष में प्राप्त ना होकर भविष्य में कई वर्षों तक प्राप्त होता है। क्या लिखे हैं? ऐसा व्यय जिसका लाभ एक वर्ष तक प्राप्त ना होकर भविष्य में कितने वर्षों तक प्राप्त होता है, कई वर्षों तक प्राप्त होता है, तो उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे कि भूमि, लैंड है, भूमि, आप जमीन खरीदें तो क्या आप 5 दिन का बाद बेच दीजिएगा? नहीं ना। 1 लाख का आप कोई जमीन खरीदें, ये तो आप जमीन खरीदे कोई इससे बिजनेस कर सकते हैं या किसी इस पे फैक्ट्री लगा सकते हैं। ये तो आप 1 साल के अंदर में बेच नहीं सकते हैं, इससे हमको प्रॉफिट होगा। इसीलिए हम 1 साल के बाद अगर बेचिएगा तो इससे हमको 2 लाख में भी बिक सकता है। ये होता है। जैसे कि बाबू भवन हो गया, बिल्डिंग बनाए आप, बिल्डिंग आप बनाए, बिल्डिंग जो आप बनाए तो क्या आप 1 ही साल के अंदर में तोड़ दीजिएगा या बेच दीजिएगा? नहीं ना। अगर 1 ही साल के अंदर में आप बेचते हैं तो ये हो जाएगा आपका आयगत व्यय। ये हम इससे अगले वाले में बतलाएंगे, अगले क्लास में। जैसे कि मोटर कार, आप गाड़ी खरीदें वो तो आप नहीं बेच सकते हैं 1 साल के अंदर में, तो कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रखिएगा तब ना बेचिएगा। इसी को बोलते हैं हम आयगत व्यय, सॉरी पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? ऐसा व्यय जिसका लाभ हमको 1 वर्ष में प्राप्त ना होकर भविष्य में कई वर्षों तक हमको प्राप्त होता है उसका लाभ, तो उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। समझ गए होंगे? जिस बाबू का दिक्कत हो कृपया कमेंट करिएगा। आयगत व्यय ये होगा, सॉरी पूंजीगत व्यय। आयगत व्यय किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा व्यय जिसका लाभ हमको 1 वर्ष के अंदर, ऐसा व्यय जिसका लाभ हमको 1 वर्ष के अंदर प्राप्त होता है तो उसे हम आयगत व्यय कहते हैं। जैसे कि बाबू आप स्टेशनरी का दुकान खोले हैं, स्टेशनरी का दुकान खोले हैं, उसमें तो आप रोज का रोज सेल होगा या नहीं? कॉपी है, कॉपी जो है वो लाए कल आज सेल हो गया, ये क्या हो गया? आयगत व्यय। आयगत व्यय। जैसे कि मशीन का आप व्यापारी करते हैं, मशीन लाते हैं, परचेज करते हैं एंड सेल करते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं, ये क्या हो गया? आयगत प्राप्ति। परचेज एंड सेल करते हैं तो वो आयगत प्राप्ति होता है। जैसे कि आप फर्नीचर का दुकान खोल रहे हैं, फर्नीचर लाते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आयगत व्यय। आयगत व्यय एग्जाम्पल के माध्यम से, ऐसा व्यय जिसका लाभ हमको 1 वर्ष के अंदर में प्राप्त होता है तो उसे हम आयगत व्यय कहते हैं। ऐसा व्यय जिसका लाभ हमको 1 वर्ष के अंदर में प्राप्त होता है उसे हम आयगत व्यय कहते हैं। अब पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? ऐसा व्यय जिसका लाभ हमको 1 वर्ष में प्राप्त ना होकर भविष्य में कई वर्षों तक प्राप्त होता है तो उसे हम आयगत व्यय कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। सॉरी, पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? ऐसा व्यय जिसका लाभ हमको 1 वर्ष में प्राप्त ना होकर भविष्य में कई वर्षों तक हमको प्राप्त होता है तो उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, स्टॉप कर।